स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। आज हम आपको सेक्टर 10 ग्रेटर नोएडा वेस्ट से लेकर के गाजियाबाद जंक्शन तक की यात्रा दिखाएंगे कि कैसे वहां जाते हैं। वीडियो थोड़ा फास्ट आपको दिखाई पड़ रहा होगा। फास्ट मैंने इसलिए किया है थोड़ा सा, ताकि बहुत वीडियो लंबा ना बन जाए। तो अभी हम सेंट टेरेसा स्कूल की तरफ पहुंच चुके हैं और सेंट टेरेसा स्कूल के बाद में आपको महागुण मंत्रा की जो सामने बड़ी बिल्डिंग है वो दिखाई दे रही है। और उसके बाद में हम सीधे रोड की तरफ, जो मेन रोड है, वहां पर पहुंच जाएंगे। तो मैं आपको पूरी यात्रा दिखाऊंगा कि यहाँ से हम कैसे पहुंच सकते हैं। यहाँ से लगभग गाजियाबाद जंक्शन की दूरी करीब 16 से 17 किलोमीटर पड़ती है, क्योंकि जो मैंने मापी थी उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि कितनी दूरी पड़ती है। और अब भारत पेट्रोलियम का जो पेट्रोल पंप है वो आने वाला है, और ये रहा भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप। और इससे आगे ही आपको ये 130 मीटर का चौड़ा रोड जो हमारे बराबर में है, और अब हम उस रोड पर पहुंच चुके हैं। आगे आपको गाड़ियां दिखाई दे रही हैं कुछ, और पेड़ भी आप देख रहे हैं। काफी नीट और क्लीन और अच्छा मौसम है। ऐसे अच्छे मौसम में वीडियो बनाया तो थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि हमने सोचा कि क्यों ना आपके लिए एक गाजियाबाद जंक्शन तक का वीडियो बना दिया जाए। और दोस्तों, हमारे वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी देख पाएं कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट कितना खूबसूरत लगता है। इस वीडियो के माध्यम से हम ग्रेटर नोएडा वेस्ट की आपको खूबसूरती भी दिखा रहे हैं, जो कि सेक्टर 10 ग्रेटर नोएडा वेस्ट से लेकर के और आगे तक की जो पूरी खूबसूरती है वो किस तरह की है। और अभी मिलक लच्छी वाला चौक निकला है, और उससे आगे की यात्रा हम आपको अभी दिखा रहे हैं, जो कि आपको वीडियो में देखिए। आप बिल्डिंग्स कितनी अच्छी और शानदार बिल्डिंग्स हैं। मैं हर बिल्डिंग्स का नाम तो नहीं लूंगा, कुछ बिल्डिंग्स के नाम मुझे भी नहीं पता है। मुझे ये पता रहता है कि ये एरिया कौन सा है, क्योंकि मैं यहाँ पर रहता हूँ, इसलिए ये जानकारी तो है। लेकिन हर अपार्टमेंट के बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन हाँ, इस बात की मैं थोड़ा सा गारंटी दे सकता हूँ कि आप जो भी देखेंगे वो आपको अच्छा जरूर लगेगा। मैंने पूरा प्रयास किया है कि सब कुछ आपको अच्छा लगे। और अब हम एक मूर्ति पहुंच चुके हैं, और ये एक मूर्ति चौक है। और एक मूर्ति चौक के बराबर में भी काफी अच्छी बिल्डिंग है, गौर वालों की है। और यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है। जल्द ही ये चालू होगा, शायद 6 महीने या साल भर में हो सकता है चालू हो जाए, क्योंकि आजकल कौन कब चालू करेगा कौन कब बंद करेगा ये पता नहीं लगता है। और गैलेक्सी ब्लू सफायर प्लाजा की बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, जो नीले कलर में है। यहीं से हमें टर्न होना है अगर गाजियाबाद की तरफ जाना है तो यहाँ से टर्न लेकर के एक शॉर्ट रास्ता है थोड़ा सा उस वाले रोड पर पहुंचने के लिए, जहां से गाजियाबाद की तरफ निकलते हैं। तो ये देखिए, ये गैलेक्सी ब्लू सफायर प्लाजा आपके लिए लेफ्ट साइड में दिख रहा है। चूंकि गाड़ियां हैं थोड़ा, इस वजह से थोड़ा सा स्लो चलना पड़ रहा है। और गैलेक्सी ब्लू सफायर प्लाजा, यहाँ पर चुनमुन और भी बहुत सारे हैं। यहाँ आप सिनेमा देख सकते हैं, यहाँ पर यूएस सिनेमा भी है। और इसके अलावा यहाँ पर शॉपिंग के लिए भी अच्छी जगह है। यद्यपि यहाँ से आप बड़ा सामान लेना चाहते हैं तो भी वो आप ले सकते हैं। और ये हम सीधे इसी रोड पर चलेंगे, और इसी रोड पर आगे बढ़ते हुए कहाँ से टर्न लेना है ये भी हम आपको दिखाएंगे। शानदार बिल्डिंगों का एक सीन है, एक नज़ारा है, उसको आप देखिए। यहीं से थोड़ी दूर पर एक टर्न होगा, वहां से मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ से ये टर्न लेना है। अभी आप बिल्डिंग्स देखिए और अपार्टमेंट्स, शानदार शानदार अपार्टमेंट यहाँ पर हैं। ये शाहबेरी वाला रोड भी कहलाता है। इसे शाहबेरी गांव आने लगा है थोड़ी दूरी पर ही। ये देखिए, ये शाहबेरी गांव है। यहाँ से फर्नीचर का सामान आप ले सकते हैं। अच्छा फर्नीचर का सामान यहाँ मिलता है, और इसके अलावा छोटी मोटी और भी दुकानें हैं जहाँ से आप अच्छा सामान ले सकते हैं। गमले भी ले सकते हैं, और कुर्सियाँ हैं, लोहे का सामान है, सरिया वगैरह, ये सब भी यहाँ पर अच्छी मात्रा में मिल जाता है। काम चलाऊ कह सकते हैं आप, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि ये अच्छी मात्रा में ही मिलता है।
अभी शायद ये कंस्ट्रक्शन का काम कुछ चल रहा है, टूट फूट हो रही है क्योंकि पुराने मकान तोड़े जाते हैं, नए मकान बनाए जाते हैं। यही चलता रहता है, यही जिंदगी है और इसी को जीवन भी कहते हैं। कि कहते हैं कि जीवन में कुछ न कुछ चलते रहना चाहिए, तो चलने का नाम ही गाड़ी है। इसी को गाड़ी कहते हैं कि धीरे धीरे चल रही है। तो शाहबेरी, शाहबेरी में क्या क्या मिलता है और क्या क्या है वो आप देखिए। किस तरह की यहाँ शॉप्स हैं अवेलेबल और यहाँ क्या मिल सकता है वो सब आप देख सकते हैं। कोने पर आपको अभी टेम्पो खड़े दिखाई दे रहे हैं और इसके बाद ये फर्नीचर की शॉप्स हैं और फर्नीचर की शॉप्स के बाद में ये देखिए ग्रिल का काम भी यहाँ होता है। तो खिड़कियाँ बनवानी हो या लोहे के गेट बनवाने हो वो भी यहाँ बनवाए जा सकते हैं। पेंट की दुकानें हैं, पेंट्स ले सकते हैं और इसके अलावा वाटर की टंकी भी ले सकते हैं। ये सारे सामान उपलब्ध हो जाते हैं सही रेट पर। लेकिन हाँ, यहाँ से जब भी खरीदें तो आप बारगेनिंग अवश्य करें, क्योंकि यहाँ पर बारगेनिंग चलती है और ऐसा नहीं है कि जो उन्होंने कह दिया वही पत्थर की लकीर है। आप अपनी सुविधानुसार बारगेनिंग कर सकते हैं। बारगेनिंग करने के बहुत सारे फायदे भी होते हैं। फायदा ये होता है कि सामान आपको थोड़ा सही रेट में मिल जाता है। और क्यों न लें सही रेट में। एक मिडिल क्लास व्यक्ति की जिंदगी में वैसे भी बहुत सारी समस्याएं हैं और उन समस्याओं से जूझते हुए तब कहीं जाकर एक घर का सपना साकार होता है और उस घर में महंगी महंगी चीजें हैं उनको भी लगाना पड़ता है। तो जितने पैसे बच जाएं उतना ही अच्छा है। तो अभी भी शाहबेरी ही चल रहा है और एक वाहन आगे आ गया था इसलिए और धीरे धीरे चल रहा है। ये रोड थोड़ा सकरा है और दोनों साइड से रास्ता चलती हैं। ये ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद को जोड़ने वाला रोड है और इसी के बीच में NH-24 भी चलता है। वो आगे मैं दिखाऊंगा कहाँ पर है, पड़ेगा वो एक थोड़ी दूरी पर ही है वो। यहाँ से सीधे आप चलते हुए चले जाएंगे। वैसे तो एक रास्ता और भी था, लेकिन उस रास्ते के आधार पर अगर हम जाते तो एक समस्या ये आती कि उस रास्ते पर जाते जाते फिर बहुत ही जलेबी जैसा रास्ता बन जाता है, जिससे आपको समझाने में थोड़ी दिक्कत होती। तो इसलिए हम इसी रास्ते पर सीधे चलते हुए गाजियाबाद जंक्शन का रास्ता दिखाने का प्रयास कर रहे हैं आपको। कि वो गाजियाबाद का जंक्शन कैसा है वो तो आप जाकर ही देखेंगे और वीडियो के माध्यम से भी देखेंगे। लेकिन मैं एक बात आपको और बता दूं कि यहाँ पर बिल्डिंग्स और अपार्टमेंट बहुत अच्छे हैं और उनके बीच में शाहबेरी गांव घिरा हुआ है। इसके सभी तरफ आपको अच्छी बिल्डिंग्स दिखाई देती हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स। और अच्छा रोड अब शुरू हो गया है क्योंकि गांव में कम जगह है, इसीलिए उन्होंने वहां पर रोड नहीं बनाया है। लेकिन जैसे ही गांव खत्म होता है आपको दोनों साइड चौड़ा अच्छा रोड 4 लाइन का दिखाई पड़ता है। और ये भी ग्रेटर नोएडा ही है। ये सारी बिल्डिंग, ये पेट्रोल पंप है भारत की, यहाँ से पेट्रोल पड़वाई जा सकती है। और इससे आगे अभी हम और दिखा रहा है, ये इधर में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है छोटा सा। और आगे और भी क्या क्या है वो मैं आपको सब बताता जाऊंगा और आप भी देखते चलिए। और जो लोग पहले से गए हुए हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं, उनको तो सब पता ही है। और अब हम आ गए हैं NH-24 पर। ये दिल्ली के लिए रास्ता जाता है। इसी के अगर लेफ्ट में देखोगे तो ग्रेटर नोएडा है और इसके राइट में गाजियाबाद पड़ता है। ये गाजियाबाद और नोएडा को अलग करने वाला रोड है। ये बीच में दोनों के में रहता है। और अब हम नीचे की ओर आ गए हैं क्योंकि हमें इस NH-24 के नीचे से टर्न लेना है। तो उस टर्न की वजह से हमें नीचे आना पड़ रहा है और यहीं से अब हम टर्न लेने की सोच रहे हैं। लेकिन शायद यहाँ से नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ से वो रास्ता जो विजयनगर की ओर जाता है वो हमें नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आगे से लेंगे। और आगे से जब लेंगे तो कहाँ से लेंगे वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस वाले से टर्न नहीं लेना है, उससे हमें उससे आगे वाले से टर्न लेना है। और अब हम फिर से NH-24 के ऊपर आ गए हैं और इससे आगे चलते हुए अब हम सीधे चलते चले जा रहे हैं। और ये देखिए, ये भी एक टर्न आया है और इसी टर्न से हमें टर्न होना है। तो यहाँ से टर्न ले रहे हैं हम और यहाँ से टर्न लेने के बाद आप सीधे सीधे
पहुंच जाएंगे गाजियाबाद की तरफ। तो अब ये हम पहुंच गए गाजियाबाद की तरफ। अब हम जाएंगे विजयनगर की ओर। तो यहाँ से टर्न लेते हुए और गाजियाबाद वाले रोड से ही अब विजयनगर की ओर चल रहे हैं। विजयनगर की तरफ से एक टर्निंग पॉइंट आएगा, उस टर्निंग पॉइंट पर मैं बताऊंगा कि कहां से हमें टर्न लेना है। हम गाजियाबाद जंक्शन का आपको विजयनगर के उस पार का हिस्सा दिखाएंगे, यानी कि उस साइड जाकर के, क्योंकि इस साइड में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, क्योंकि जंक्शन के विस्तार का कार्य चल रहा है। तो अभी जो आप ब्रिज देख रहे हैं उसके ऊपर से हम गुजर रहे हैं, और जैसे ही आपको थोड़ी दूर और चलेंगे आप, तब आपको ये जिगजैग जैसा जो पुल दिखाई दे रहा है, इसी पुल के साइड से ऊपर होकर हम जा रहे हैं। अब इसके ठीक नीचे ही रेलवे लाइन है। अब रेलवे लाइन है इसलिए इसके ऊपर ब्रिज बनाया गया है, और ब्रिज के ऊपर चलते हुए हम उस साइड का हिस्सा आपको दिखाएंगे जो गाजियाबाद के उस साइड का है। उस साइड में आपको जंक्शन में उस तरह का आपको दिखाई नहीं पड़ेगा जैसा कि मेन जंक्शन में दिखाई देता है। इसका कारण यह है कि ये इस साइड है, लेकिन इस साइड क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसलिए गाड़ियां खड़ी करने में परेशानियां आती हैं कि कहाँ गाड़ी खड़ी करें, क्योंकि इधर में एक मंदिर भी है और मंदिर के बाद में फिर वो जंक्शन है। इस पार की बात कर रहा हूं। अब हम उस पार क्रॉस कर चुके हैं, और उस पार क्रॉस करने के बाद आप कैसे पहुंच सकते हैं, कहाँ गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, ये सारी जगहें आपको इस साइड में सुविधाजनक तरीके से दिखाई पड़ेंगी। हालांकि यहाँ पर भी वो 3 टिम्बर जो होते हैं कंस्ट्रक्शन में काम आने वाले, जैसे कि ढक करके आजकल कार्य किया जाता है, वो इस साइड भी आपको दिखाई पड़ेगा। जब हम आगे पहुंचेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा कि वो हिस्सा कहाँ पर। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। आज हम आपको सेक्टर 10 ग्रेटर नोएडा वेस्ट से लेकर के गाजियाबाद जंक्शन तक की यात्रा दिखाएंगे कि कैसे वहां जाते हैं। वीडियो थोड़ा फास्ट आपको दिखाई पड़ रहा होगा। फास्ट मैंने इसलिए किया है थोड़ा सा, ताकि बहुत वीडियो लंबा ना बन जाए।
तो अभी हम सेंट टेरेसा स्कूल की तरफ पहुंच चुके हैं और सेंट टेरेसा स्कूल के बाद में आपको महागुण मंत्रा की जो सामने बड़ी बिल्डिंग है वो दिखाई दे रही है और उसके बाद में हम सीधे रोड की तरफ, जो मेन रोड है वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो मैं आपको पूरी यात्रा दिखाऊंगा कि यहाँ से हम कैसे पहुँच सकते हैं। यहाँ से लगभग गाजियाबाद जंक्शन की दूरी करीब 16 से 17 किलोमीटर पड़ती है, क्योंकि जो मैंने माप वो सब यहीं पर चल रहा है और यह सब वही है, क्योंकि यहाँ अधिकारियों के आवास में है। और ये देखिए, ये कार पार्किंग है, जैसा कि लिखा हुआ भी है, यहीं पर गाड़ी खड़ी हो। और यहाँ गाड़ी खड़ी होने के बाद फिर आगे की सिचुएशन मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या है। अब ये देखिए, ये यहाँ पर इस तरह का आपको कुछ सीन दिखाई पड़ेगा, एक दृश्य कि कैसा है। ये पुराना गाजियाबाद है, इसलिए आपको इसी तरह का दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये भी अच्छा लगेगा। ऊपर तिरंगा लहरा रहा है, बड़ा सा तिरंगा लगा हुआ है यहाँ पर, एक चौक जैसा छोटा सा बना रखा है। और इसी पर हम आगे बढ़ते हुए आपको गाजियाबाद के उस जंक्शन के दर्शन कराएंगे। और ये दोनों साइड में भी ये गाजियाबाद के जंक्शन के विस्तारीकरण का कार्य चल रहा है, इसलिए ये रास्ता कुछ ऐसा है। और देखिए, लोग जाते हुए, और यहीं से हम ऊपर चढ़ेंगे। ये सामने जो आपको इसका रेलवे का पुल दिखाई पड़ रहा है, यहीं से आप उन स्थानों पर पहुंचते हैं जहां आपको जाना है। और यहाँ स्वचालित सीढ़ियां हैं, इन्हीं स्वचालित सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर जाएंगे और ऊपर जाकर के रेल को भी आपको दिखाएंगे। लेकिन मैं रेल की आवाज़ आपको नहीं सुना पाऊंगा, वहाँ पर जो अनाउंस वगैरह होते हैं उनको मैंने हटा दिया है। और उनके हटाने का कारण यही है कि कई बार उस पर भी स्ट्राइक आ जाती है कि रेलवे की आप रिकॉर्डिंग और ये सब आप वहाँ की आवाज़ आप नहीं दिखा सकते, इसलिए। तो ये देखिए, एक गाड़ी आई हुई थी, वो गाड़ी चल रही है। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।